हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। और ये जो बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है, इसे प्लीज इग्नोर करें। कुछ काम चल रहा है। मुझे इस सिचुएशन में भी वीडियो बनाना पड़ रहा है। डिवाइन कॉलिंग आ रही है, चैनलिंग हो रही है। तो प्लीज इस वॉइस को इग्नोर करें अगर आ रही है तो। चलिए एनर्जीज की बात कर लेते हैं। तो डीएम बहुत अच्छी एनर्जीज में है। कल रात से अब तक की एनर्जीज है। ढेर सारा शॉपिंग करना, वो करना जो आप चाहते थे, जो आपकी सोल चाहती थी। ये आप हो सकता है किए हो। आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसे देख लें। बहुत डीएफ घूमने जा सकती हैं बाहर, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकती हैं। एंड ऑल ऑफ मोस्ट ऑफ द डीएफ के माइंडसेट में यही है कि मैं और डिवाइन, बस अब मुझे कोई नहीं चाहिए। अपने डिवाइन के साथ मैं खुश हूँ। और सच में आप अंतरात्मा से बहुत खुश हैं। आपको डिवाइन मिल गए हैं, आप फील कर पा रहे हैं उनको। और आप अंदर से एक कंप्लीटनेस में हैं, एक पीस में हैं। और आप बोल भी रहे होंगे कि महादेव या जिस भगवान को आप मानते हैं, जिनको गुरु मानते हैं, इष्ट मानते हैं, उनसे आप कह रहे होंगे कि आप मिल गए हैं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये आपकी इनर कॉलिंग है। ऐसा मुझे चैनलिंग हो रहा है आपकी एनर्जीज। और आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं। तो उन्हें अब सोल सॉक्स स्टार्ट हो गए हैं। उन्हें थर्ड पार्टी से ट्रिगर मिल रहे हैं। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल, कैरियर, अगर मैरिड है तो वाइफ, फैमिली है तो फैमिली, बच्चे। अपने ऊपर देख लें कैसे आप इसको अपने आप से रेजोनेट होता है। तो ये सब एनर्जीज उनकी आ रही हैं। सडन क्राइंग एनर्जीज भी हैं। आपको अभी भी सडन रात में हार्ट में पेन हो रहा होगा या पल्पिटेशन फील हो रहा होगा, तो ये आपके पार्टनर की डीएम की एनर्जीज हैं। अब उनसे मूव ऑन कर रहे हैं। मूव ऑन इन सेंस कि आप अपने बारे में सोच रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आप बोल रहे हैं कि मुझे डिवाइन यूनिवर्स मिल गए हैं, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। बस आप इसी मूड में हैं। आप खुद के बारे में सोच रहे हैं, अ, अपने लाइफ पर्पस को ढूंढ रहे हैं। जिन्हें लाइफ पर्पस समझ में आ गया है, उस पे आप वर्क कर रहे हैं। आप प्रॉपर वे में अपना इनर वर्क कर रहे हैं। आप, आप जिस चीज से आपको खुशी मिल रही है, आप वो चीज कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा साइन है। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं टैरो कार्ड के एनर्जीज से। डिवाइन एंजल्स मुझे गाइडेंस दें। मुझे बताएं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर मेरे व्यूअर्स के क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के क्या है। प्लीज बताएं, हेल्प करें। जो भी ये देख रहे हैं, डिवाइन उन्हें प्रोटेक्ट करें। शिवा।
चलिए, मैंने आपके 3 कार्ड्स निकाले हैं और आपके पार्टनर्स के 3 कार्ड निकाले हैं। आपकी बात कर लेते हैं पहले। तो मैंने जैसा बोला था कि आप एक डिवाइन मोड में आ गए हैं, आपको समझ में आ रहा है कि ये लाइफ पर्पस क्या है, ये जर्नी क्या है। आप एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं मनी, बिजनेस, लीडरशिप। आप एक डिसिप्लिन में आ रहे हैं, अबंडेंस में आ रहे हैं, मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं जो आप चाहते हैं, पर एक गुड सेंस में। आपका इंटेंशन पॉजिटिव होना चाहिए। इस वे में ही आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। तो जो कल तक की जो एनर्जीज थी, ये आपकी बता रही है इस कार्ड में। हाँ जी। और जो इस जर्नी को समझ गया है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जो नहीं समझा है, तो अभी डीएफ के लिए भी डिवाइन इंटरवेंशन है ना। कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आप एक सर्टेन चेंज फील कर पाए। आपकी अवेकनिंग प्रोसेस और बढ़ेगी। आपके अंदर जो भी अभी भी नेगेटिविटी बची हुई है, वो सरफेस पे जो आ गई है, जो रिलीज हो गई है, और जो बची है वो भी रिलीज हो रही है। और आपके लाइफ से नेगेटिविटी को टोटली हटाया जा रहा है। जो भी आपके लिए, आपके सोल के लिए जो सही नहीं है, उन लोगों को, सिचुएशन को भी डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू डिवाइन उसे हटा रहे हैं। तो आप शॉक में ना जाएं कि सडन ऐसा क्या हुआ। अगर डीएम की अवेकनिंग नहीं हुई है, तो वो आपके डीएम नहीं है। आप ये उनके पीछे जो चेस कर रहे हैं, उन्हें ये ना करें। अगर ऐसा आप करेंगे तो मे बी डिवाइन उनको आपसे अलग करेंगे, क्योंकि ये अभी आपके लिए सही नहीं है। जो अवेकनिंग में आया ही नहीं है, अगर आप उनके पास जाएं और बोले मुझे और आगे ले चलो मेरे लाइफ पर्पस, तो जो इस चीज को समझा ही नहीं है, वो आपको कैसे ले जाएगा। आप तो वहीं स्टक रह जाएंगे ना। तो डिवाइन यही काम अभी करेंगे। इस चीज को आपको समझना है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तभी आप इससे आगे बढ़ पाएंगे। फ्यूचर में इस चीज से आप बढ़ने के बाद आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के पोजीशन में आ रहे हैं। बहुत नर्चरिंग का नेचर हो जाएगा। प्रोवाइड भी करेंगे, फाइनेंशियल लोगों को सपोर्ट भी करेंगे। आप एज अ मदर, आप लोगों को प्यार देंगे। आपके पास एक गजब का एनर्जीज रहेंगी। आप खुद एक इतने अट्रैक्टिव डिवाइन बन रहे हैं, डिवाइन फेमिनाइन बन रहे हैं कि आप खुद से फील कर पाएंगे। लोग देख के आपको फील कर पाएंगे। अपलिफ्ट होंगे और इंडिपेंडेंस भी होंगे। सेल्फ केयर में बढ़ेंगे। आप जिस काम को अपने हाथ में लेंगे, उस चीज से आप बढ़ेंगे। जो आप में जेलसी थी, जो हर्डे, जो भी ब्लॉकेज थी प्रेजेंट में, डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू इस चीज को खत्म की गई है। तो हो सकता है आपके लाइफ में, प्रेजेंट में, कुछ लोग आपके लाइफ से चले जाएं। सडन ऐसा कुछ हो कि वो चले जाएं,
या आपके अंदर से पूरी जेलसी नेगेटिविटी जा रही है, इस चीज को द टावर मूवी द टावर कार्ड शो करता है। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं आपके पार्टनर्स की। तो कल तक की एनर्जी मीन्स पास्ट की भी एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स, वो अपॉर्चुनिटीज के पीछे भाग रहे हैं, विशफुलमेंट थिंकिंग के पीछे भाग रहे हैं, वो बस फाइनेंशियल चीज की तरफ ही भाग रहे हैं। वो सर्च में है कि कैसे उनके पास अबंडेंस आए, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। और कल से आज की अगर फीलिंग्स की बात कर रहे हैं तो वो मैजिशियन में आ रहे हैं इन डिवाइन के सोल शॉक देने के कारण इस मैजिशियन एनर्जीज में आ रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस में आए हैं, क्लियरिटी उन्हें आ रही है और वो समझ रहे हैं इस चीज को। आपको प्रेजेंट में क्या लाइफ पर्पस है आपका, इस चीज को वो समझ रहे हैं। मैंने बोला ही था, और कल का भी कार्ड ये आया था, फ्यूचर में इस चीज को वो समझेंगे और सॉरी बोलेंगे, आपके पास आ सकते हैं। फ्यूचर में है कि आपके वर्ड को वो समझ पाएंगे, जो मेंटली क्लियरिटी उन्हें नहीं थी, उन्हें मेंटल क्लियरिटी समझ आ गई है। उनके लिए एक ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटी है। उन्हें उन्हें समझ आ गया है कि वो जो स्टक है, किस वजह से स्टक है। उनके पास शार्प माइंड आ गई है। लेकिन हो सकता है यहाँ आ, कि न्यू कॉन्फ्लिक्ट की भी एनर्जीज है, में भी हो सकता है। लेकिन वो अब के चीज को समझ के, आपको समझ के आपके पास आ रहे हैं। तो ह्यूज नंबर्स में यूनियन हो सकती है। ये आपकी फ्यूचर्स की एनर्जीज है। तो आप जैसे काम कर रहे हैं, खुद पे काम करें। आपके काम करने से, हीलिंग लेने से, हाँ जी, आपके पार्टनर्स को हीलिंग जा रही है। और जो कहता है, बहुत सारे ऐसे चैनल्स है जिसमें कहते हैं कि आप मेरे पास आए, मैं ये हीलिंग दे दूंगी, मैं वो हीलिंग दे दूंगी। तो ये सब स्कैम है, इस पे ना पड़े। ये यूनिवर्स का यही चीज है कि आपको खुद पे वर्क करना है। आप वर्क करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पार्टनर्स के पास ये एनर्जीज आएंगी, है ना। और ये किसी के कराने से नहीं होती है। और ये आपके अंदर ही आपके डीएम है। तो आप खुद पे वर्क करें धीरे धीरे। आप तो अब इस जर्नी को समझ गए हैं, आपको इंट्यूशन भी आ रही है। ऐसे आप, ये मेरा कहना है, बाकी आपकी मर्जी। आप अगर किसी से हीलिंग लेना चाहते हैं, के पैसे हैं आप खर्च करना चाहते हैं, तो ये आपका चॉइसेस है। मैं कर्मा पे बिलीव करती हूँ। तो मुझे इंट्यूशन आई है कि मैं बोलूं इस चीज को, क्योंकि काफी डीएफ डीएफ की एनर्जीज हैं और मेरे से कनेक्ट की थी। उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, तो मैंने सोचा कि आपको ये बोल दूं। खुद पे काम करें, सेल्फ लव पे रहे, तो किसी हीलिंग की जरूरत नहीं है। आप खुद पे हीलिंग कर सकते हैं, उस पे आगे बढ़ सकते हैं। और कोई कहता है कि मुझे इनर कॉलिंग हो रही है, तो जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे,
अपने लेयर्स को क्लियर नहीं कर लेयर्स क्लियर करने का बस एक ही फॉर्मूला है। आप डिवाइन से कनेक्ट करें। आप जब तक डिवाइन से कनेक्ट नहीं करेंगे, उन्हें सरेंडर नहीं करेंगे, अपना इनर वर्क नहीं करेंगे। इनर वर्क बोलना कि जो आपको अच्छा लगे वो चीज आप करें, जैसे म्यूजिक सुनना, डांस करना। आप 10 to 15 मिनट्स स्टार्टिंग में मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि आप कुछ ना करें, बस 10 से 15 मिनट आंखें बंद करके आप बैठें। आप जब ये चीज करेंगे ना, तो आप खुद को जान पाएंगे। ये जर्नी इसी चीज की है, खुद को जानना, कौन हो। इस चीज को आप अंदर तक समझ पाओगे। आपको जो एक अंदर से इनकम्प्लीटनेस लगती है, पीस नहीं लगता है, एक रेस्टलेसनेस फील होता है। आप 15 मिनट आप करके देखो, मेरी बात मानो। 15 मिनट, 10 से 15 मिनट बस आंखें बंद करके मेडिटेशन मोड पे बैठो। वो खुद ही फील होगा कि जो मैं बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ। बाकी आपकी मर्जी। चलिए, कल फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें।